मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहाँ वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी
700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के जनहित के काम होता है। नमस्कार किसान भाइयों वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। पूरी अपडेट के साथ आपको हम जानकारी जो है देंगे। क्या आप लोगों को इस बार 4000 मिलेगा? 2026 के पहला किस्त ये होने वाला है, तो क्या 4000 मिलेगा? और जो है 22वें किस्त आपके खाते में जो है कब अंतरित होगा, उसके बारे में भी आपको हम डिटेल में अपडेट देंगे। तो बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक आपको 21 किस्त आपके खाते में भेजे जा चुके हैं। अगला जो किस्त आने वाला है वो है आपको 22वां किस्त आपके खाते में जो है अंतरित होंगे साथियों। तो ये जो राशि आपके खाते में कब आएगा, उसको लेकर क्या अपडेट है, वो भी आपको डिटेल में हम अपडेट देंगे। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। देखिए, अभी काफ़ी खबरों में बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर 4000 रुपये मिलेगा ऐसा करके, लेकिन हमको एक बात अभी क्लियर कर दें कि माननीय मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री की तरफ से कोई भी अपडेट आने तक आप लोगों को मान के चलना है कि अभी 2-2000 रुपये ही मिलेगा। अपडेट जब भी आएगा तो आपको हम उससे बताएंगे, अपडेट आता है तो आपको बताएंगे। फिलहाल तो अभी 2-2000 रुपये ही आपको किस्त मिलने वाला है। अब बात करें आखिर जो 2000 किस्त मिलेगा अभी, तो उसका 22वां किस्त आप लोगों को कब तक मिलेगा, क्या जनवरी में मिलेगा या फिर कब मिलेगा, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए, पिछला जो किस्त आप लोगों को मिला था वो मिला था नवंबर में। इस बार दिसंबर यहाँ पर चलिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी 2 महीने का अंतराल नहीं है तो नहीं मिलेगा। पिछले बार भी 2 महीने के अंतराल में लगभग कई करोड़, लगभग यहाँ पर जो 18,000 लगभग 5 से 10 लाख मान के चलिए 4 राज्य के किसानों को पहले ही 2 महीने के अंतराल के अंतर्गत भेज दिया गया था। तो इस बार भी अपडेट है कि इसी महीने जनवरी में कुछ किसानों को हो सकता है 5 राज्य 10 राज्य के किसानों को मिल सकता है। बाकी पूरे राज्य के किसानों को तो अभी अपडेट नहीं मिला है। बाकी फिलहाल बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया खबरों में जनवरी है, इसलिए नए साल पर जनवरी में ही सौगात किसानों को मिल सकता है। बाकी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।